नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ये जितना भी आप लोग को क्वेश्चन शो हो रहा है, सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत उम्र 22 वर्ष है। ठीक है, देखिए इसका बेसिक से भी हम लोग बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं। 2-3 तरीका है, लेकिन दोनों आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगर मानिए हम लोग बेसिक बच्चा वाला तरीका से बनाए तो क्या बोला है, किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। क्या गो सदस्य है? 6 गो सदस्य है। 6 का औसत आयु कितना है? 22 वर्ष है। तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 1 2 बाकी 6 दूना 12, 1 13। तो योगफल ऐसे ही निकालते हैं ना, जितना औसत है उसमें नंबर ऑफ आदमी से गुना कर देते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल से। तो 22 से गुना कर दिए तो हो गया। यदि सबसे छोटे सदस्यों की उम्र 8 साल है, ठीक है, 8 वर्ष है, तो इस परिवार इस सदस्य के जन्म के ठीक पहले पूर्व परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जन्म के पूर्व मतलब वो जन्मा होगा, जब मतलब नहीं जन्मा होगा, मतलब वो 0 साल का, वो नहीं जन्मा होगा, उस समय बोला परिवार की औसत आयु। अब देखिए अभी कितना साल का है? 8 साल का है। अभी वो कितना साल का है? 8 साल का है। तो बोल रहा है कि उसके जन्म के समय, तो मतलब 8 साल पहले का बोल रहा है, 8 साल पहले का कहानी। अब देखिए क्या गो सदस्य है? 6 गो सदस्य है। अब 6 गो सदस्य का 8 साल पहले बोल रहा है निकालने के लिए, तो 8 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 साल घट जाएगा। तो बचेगा कितना? इसको घटा के निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 84 हो गया। कितना हो गया? 84। मतलब अब देखिए अब जो टोटल सदस्य है उसका कितना टोटल योगफल हो गया? 84। काहे कि 6 साल पहले गए तो और सबका कितना, और सबका 48 साल घटा दिए। लेकिन अब क्या गो सदस्य है? अब 6 गो सदस्य नहीं है। कैसे? पूछिए कैसे कैसे? तो देखिए अब पहले बोला था 6 सदस्य है, लेकिन यहाँ पे बोला 8 साल का जो बच्चा है इसके जन्म से पहले, तो जन्म से पहले तो ये होगा ही नहीं। मतलब अब 5 गो आदमी है, तो 5 से भाग करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। इसको भाग कर देंगे तो 5 का 5, 5 6 के 30, 4 0 8 5 40, कितना हो गया? 16.8, मतलब 16.8 वर्ष हो जाएगा। तो इस परिवार 8 साल पहले मतलब जन्म, उस सदस्य के जन्म के ठीक पूर्व परिवार का औसत आयु 16.8 वर्ष था। कितना था? 16.8 वर्ष। अब आप लोग देख सकते हैं इसका दूसरा तरीका भी हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस तरीका से लग सकता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन उस तरीका से सॉल्व होता है। अब देखिए क्या बोला है, 6 सदस्यों की आयु कितना है? 22 वर्ष है। ठीक है, हमको क्या कहाँ जाना है? 8 साल पहले जाना है ना। तो 8 साल पहले देखिए औसत में क्या होता है, अगर मानिए 5 गो कितना भी आदमी है, मानिए 9 गो सदस्य का औसत आयु, एवरेज आयु अगर 18 साल है, तो 2 साल के बाद अगर बोलेगा, 2 साल के बाद यही 9 आदमी का औसत आयु कितना हो जाएगा? तो 2 साल के बाद बोलेगा तो एवरेज में भी हम 2 साल बढ़ा देते हैं तो 20 साल हो जाता है। इस प्रकार से एवरेज में हम लोग खेल खेलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 सदस्यों का औसत आयु कितना है? 22 साल है। 6 गो आदमी है, आदमी क्या गो है? आदमी 6 गो है, अगर एवरेज कितना है? 22 साल है। 8 साल मतलब देखिए बोला है सबसे परिवार में सबसे छोटा जो 8 साल का है, कर जन्म के पहले मतलब 6 साल पहले जाएंगे तो यही 6 आदमी का 6 साल पहले आयु कितना हो जाएगा? औसत आयु तो यही 6 आदमी का 6 साल पहले कितना हो जाएगा? तो एकरा में क्या बोले थे अभी? औसत में ही घटा देते हैं। तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा? 14 साल। 8 साल पहले 6 सदस्यों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 8 साल। तो योगफल कैसे निकालेंगे? तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 गो आदमी है और औसत है 14, तो योगफल कितना हो जाएगा? 14 गुना 6 ही होता है योगफल। तो कितना हो जाएगा? 14 6 के 84। अब बोला है कि उसका एवरेज कितना होगा। आदमी क्या गो है? आदमी तो 5 गो बचेगा, कहा कि 8 साल वाला आदमी तो खत्म हो गया, मतलब वो जन्मा हुआ नहीं है 8 साल पहले। तो 5 से भाग कर देंगे तो देखिए उस समय भी 16.8 ही आया था एवरेज उम्र, अभी भी आया है 16.8 साल ही। यहाँ भी देखिए हम लोग जो निकाले थे 16.8 वर्ष ही एवरेज आयु जो निकला था 16.8 साल ही निकला था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं क्वेश्चन को करने का। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर है।
ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकता है। कौन कौन? ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर ए और बी मिले सिर्फ तो उस काम को कितना देर में कर सकता है? 50 मिनट में कर सकता है। तीनों मिलेगा तो 30 मिनट में, दो को मिल करेगा तो 50 मिनट में पूरा कर सकता है। तो पूछता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अगर बोलता है इसी क्वेश्चन में, अगर इसी नल को मतलब इसी काम करने में अगर सी सिर्फ सी को लगा दे तो कितना दिनों में काम समाप्त होगा। अब देखिए सिंपल दिख रहा है, दोनों घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं घटा देंगे सिंपल। देखिए कैसे घटाते हैं। वैसे हम लोग इसको सिंपल नहीं घटाते हैं, करते क्या है पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, लगभग सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं इस दोनों का, कितना हो जाएगा? 30 और 50 का लघुत्तम अगर लेते हैं तो कितना? 150, कितना हो जाएगा? 150। मतलब जो लघुत्तम जो आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। अब देखिए ए, बी, सी मिलकर 30 मिनट में पूरा काम करता है। पूरा काम हमारा है कितना? 150 यूनिट। 30 मिनट में 150 यूनिट करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 5 यूनिट के। कौन सा? तीनों मिल के 1 मिनट में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। अब देखिए ए और बी मिलकर 50 मिनट में पूरा काम करता है, मतलब पूरा काम का मतलब 150 यूनिट काम करता है। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर सी भी मिल जाता है तो उस काम को 5 मतलब 1 मिनट में 5 काम करता है। अगर सी मिल जाता है तब, अगर सी हट जाता है तो उसी काम को 3 मिनट में करता है। तो मतलब सी कितना दिनों में करता होगा? तो इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा सी का बचेगा। मतलब सी 1 मिनट में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। कितना देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 2 यूनिट काम करता है। टोटल हमारा काम कितना है? 150 यूनिट। तो 150 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो 2 से भाग कर देंगे, काहे कि 1 मिनट में 2 यूनिट काम करता है। यहाँ भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75 मिनट। कितना हो जाएगा? 75 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 है। कोई टेलीविजन है जिसका कि अंकित मूल्य कितना है? 24,000 रुपया है। ठीक है, एक खुदरा व्यापारी ने इससे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। कोई व्यापारी है जो कि 20% और 10% की लगातार क्रमागत छूट पे खरीदा। अगर पहला मानिए 20% के छूट पे खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे? 80 रुपये में खरीदेंगे। 80% में, परसेंट का मतलब नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना। अगर फिर से उसको 10% छूट पर भी खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे? 90 में खरीदेंगे। तो 90/100। यहाँ से हम लोग काटा पीटी कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ का गया, 1 जीरो यहाँ का गया। तो कितना हो गया? तो 24 गुना इधर कितना हो गया? 9 72, 720। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम गुना कर ही लेते हैं। गुना करने का भी बहुत सारा तरीका है, तो किसी और वीडियो में देखेंगे तो सिंपली गुना कर लीजिए। 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ 24 दूना 48 के 8 बाकी 4, 24 दूना 48 के 8 बाकी 4। तो 24 सते कितना हो जाएगा? तो टोटल आप लोगों को गुना करके हमारा आ जाता है इसका। ठीक है, तो 24 सत्ते 168, उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 172। तो 172 कितना हो जाएगा? 172 तो हो गया 17,280। तो इसको गुना करेंगे, मतलब अगर 20% और 10% का 2 क्रमागत छूट देने के बाद उस सामान को 24,000 के सामान को कितना में बेचना पड़ेगा हमको? 17,280 में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आप लोग को हम करवाए हैं प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है। मानिए एक वो टंकी ए है जिसको कि एक नली से कितना देर में भरा जा सकता है? एक नली से, मानिए इस नल से, जो नल है उसका नाम ए है, उससे उसको 4 घंटा में भरा जा सकता है। कितना देर में भरा जा सकता है? 4 घंटा में। आगे, किंतु
रिसाव का मतलब उसमें छेद होने के कारण टंकी भरने में 2 घंटा अतिरिक्त लगता है। अगर उसमें छेद से भी पानी निकलता है, ये नल है, मानिए ये जो नल है वो तो 4 घंटा में भर सकता है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण तो उस समय ए ऊपर से पानी भरेगा और दूसरा बी जो है वो छेद खाली करेगा, तो टोटल एक कितना, तो उससे 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है भरने में। अगर 4 घंटा टोटल लगता है तो ए और बी मिला के कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा में भर सकेगा। तो बोलता है रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा, और रिसाव के कारण अगर टंकी को पूरा खाली कर दिया जाए तो टोटल हमारा कितना समय लगेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माने डायरेक्ट घटाएंगे तो डायरेक्ट लग रहा है कि रिसाव तो हमारा बी माने थे, घटाएंगे तो निकल जाएगा, लेकिन सिंपली तो घटाते नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बताए थे इसी प्रकार से घटाएंगे इसको भी। तो देखिए टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो 12, मतलब टोटल काम हमारा अगर 12 है तो ये जो है टोटल काम को कितना देर में करता है, 4 घंटा में, मतलब 12 काम को ये 4 घंटा में करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम। ये देखिए दोनों मिल के 12 घंटा में 6 घंटा में टोटल काम मतलब 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए अगर अकेला ए करता है ना काम, मतलब ए तो 3 यूनिट भर देता है टंकी को 1 घंटा में, लेकिन अगर बी जिसमें छेद है वो अगर खाली करने बैठ जाता है तो वो मतलब अगर ये तो भर ही रहा है कितना, 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है, अगर बी को भी लगा देते हैं मतलब वो खाली करने में लग जाता है तो दोनों मिल के 1 घंटा में 2 यूनिट भर पाता है 1 घंटा में। तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये 3 करता है ए और उसको खाली कर देता है बी, कितना खाली कर देता है, बचता कितना है 2, मतलब कितना 1 खाली कर देता है, तो 1 खाली कर देता है, मतलब बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तो 12 यूनिट कितना घंटा में करेगा, 12 घंटा में करेगा, तो डायरेक्ट हमारा 12 घंटा आंसर हो जाएगा। मतलब रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा वैसा डी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीपीएसआई 2012 में पूछा गया प्रश्न है, कब, यूपीपीएसआई 2012 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।